Hello everyone. Before we actually advance in organic chemistry, we must know what is organic chemistry. इससे पहले कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपनी यात्रा शुरू करें, हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिर है क्या. Organic chemistry is a branch of chemistry which deals with organic compounds and organic reactions. Organic chemistry की वो ब्रांच है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक रिएक्शंस के साथ डील करती है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आखिर क्या हैं? सो व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? Organic compounds are the compounds made up of carbon, hydrogen and some other elements. आखिर ये किस तरह से हैं और कैसे बने हैं, इसके बेसिस पर हम इनको फर्दर क्लासिफाई भी कर सकते हैं. कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बने होंगे, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. There are many compounds which are made up of carbon, hydrogen and oxygen. They will constitute the categories of carbohydrates. You may see them in acids, alcohols, phenols, etc. कुछ ऐसे compounds भी हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के तो बने ही हैं, उसके अलावा उनमें या तो नाइट्रोजन या फॉस्फोरस या सेलेनियम या सल्फर भी आपको देखने मिल सकता है. तो ये सब कंपाउंड्स will be considered as organic compound. यहाँ पर आपको मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, आपको फाइंड करना है कि what are inorganic compounds and how they are different from organic compounds. तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या हैं? जैसा कि हमने कहा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक रिएक्शंस. तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या हैं? In organic reactions, one organic compound is converted into another organic compound in the presence of some reagent which may or may not be organic compound. So organic reactions वो reactions हैं जिसमें एक organic compound को आप दूसरे organic compound में convert कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होना चाहिए. आप जो कंपाउंड यूज़ करेंगे जिससे कि आप इस रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे, जिसको कि हम रिएजेंट कहते हैं, दैट वो ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कुछ भी हो सकता है. ऑर्गेनिक रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमको उन ऑर्गेनिक रिएक्शंस की केमिकल इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए. जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ है, उसके केमिकल फॉर्मूलेस को यूज कर आपको उसकी केमिकल इक्वेशन बनानी आनी चाहिए. और जब आपने वो इक्वेशन बना ली तो आपको ये पहचानना आना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से टाइप की रिएक्शन है, जिसको हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में पढ़ेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कौन सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें देखने को मिलेंगी. और जब आपने एक बार ऑर्गेनिक रिएक्शन पहचान ली तो फिर आपको उसका मैकेनिज्म ड्रॉ करना भी आना चाहिए. लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खाली इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और रिएक्शंस की बात होते हुए भी यहीं तक सीमित नहीं है. ऑर्गेनिक वर्ड अगर हम देखें तो आज की टेक्नोलॉजिकल दुनिया में बहुत ही प्रचलन में है. कहीं हम देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, कहीं हमने सुना होगा ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑन सोशल मीडिया. We might have heard the word organic food and last but not the least organic electronics. So आपको ये फाइंड करना है कि ये जो वर्ड ऑर्गेनिक लिखा है इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई लेना देना है या नहीं. और आप इस तरह की कुछ और टर्म्स भी ढूंढकर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड.